एग्जीक्यूटिव और अदलिया के तनाव की वजह से मुल्क में आए दिन संगीन अदालती तनाज़ात सामने आ रहे हैं। खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठ रहा है, अदलिया में हुकूमती और रियासती मुदाखलत पर सवाल उठ रहा है और आज एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच मुंतकली के इख्तियारात और कॉज लिस्ट मनसूखी पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने सवाल उठा दिए हैं और कॉज लिस्ट मनसूखी पर अदालती अमले के खिलाफ कल से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने यहां तक रिमार्क्स दिए कि इससे तो अच्छा होता कि मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। अगर बड़े साहिब की मर्जी कहीं और हुई तो वो कहेंगे कि मैं ये केस अपने पास ले लूं। ये नया तनाज़ा पीटीआई की रहनुमा मिसाल यूसुफजई की तरफ से इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात से रोकने के खिलाफ तौहीन अदालत के केस में सामने आया है। जेल हुकाम का मौक़िफ़ था कि मिसाल यूसुफजई इमरान खान और बुशरा बीबी की वकील नहीं है और वो खुद भी उनसे नहीं मिलना चाहते। ये केस जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सुन रहे थे और जब जुमे को इस केस की समाअत हुई थी तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को तलब करके उनकी सरजनिश की थी और खुद इमरान खान को भी वीडियो लिंक पर या ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दिया था। मगर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान को जेल से लाना सिक्योरिटी खदशात की वजह से मुमकिन नहीं है, वीडियो लिंक पर पेश करने की सहूलत भी मुमकिन नहीं हो सकी है। इस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की मौजूदगी में लॉ क्लर्क सकीना बंगश को अडियाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया था ताकि वो बराह रास्त इमरान खान से पूछ सकें कि मिसाल यूसुफजई उनकी वकील हैं या नहीं है। मगर हफ्ते को अडियाला जेल में 3 घंटे इंतजार कराने के बाद इस कमीशन को इमरान खान से मुलाकात के बगैर ही वापस भेज दिया गया और इस दौरान सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसी दरख्वास्त दायर कर दी जो आज के अदालती तनाज़े की बुनियाद बनी है। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान से मुलाकातों से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्तों को यकजा किया जाए और पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ये इस्तदा मंजूर कर ली और फिर कल इमरान खान से मुलाकातों से मुताल्लिक 20 से ज़ायद दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत करने के लिए अपनी सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान शामिल हैं और मिसाल यूसुफजई का तौहीन अदालत का केस भी लार्जर बेंच के पास चला गया। इसलिए आज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के सामने इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई जिसके बाद आज ही अदालत में गैर मामूली सूरत हाल सामने आई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कॉज लिस्ट मनसूख होने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और वो जब पेश हुए तो उनसे पूछा कि आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की। तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी, चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया था कि लार्जर बेंच बना दिया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने सवाल किया कि केस मुंतकली के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के सामने ज़ेर समाअत केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है? फर्ज करें मुस्तकबिल में एक निहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो उसके पास केस इस तरह मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। एक पार्टी के 3 केसेस हों और चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दे दें तो क्या ज़ेर समाअत केस मुंतकिल हो सकता है? क्या आप करप्शन और अकरबा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं? ये इंसाफ की अदालत को गुमराह करने के भी मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस को ट्रांसफर कर दे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने मजीद रिमार्क दिए कि आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। अगर बड़े साहब की मर्जी कहीं और है तो वो कहेंगे कि मैं ये केस अपने पास ले लूं। क्या जज रजिस्ट्रार ऑफिस के मरहूने मिन्नत है? क्या ऑफिस फैसला करेगा कि जज ने केस सुनना है या नहीं सुनना? क्या कॉज लिस्ट फैसला करेगी कि अदालत इंसाफ कैसे करेगी? डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने जवाब दिया कि हमने चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत के लिए मामला भेजा तो केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने का कहा गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि अगर लार्जर बेंच कार्रवाई कर रहा है तो इस अदालत की कार्रवाई की तौहीन में कर रहा है। अगर ऑफिस को ये कॉज लिस्ट रोकने का हुक्म दिया जाता है तो ये अदालत खुद केस कॉल करेगी। रियासत ये चाहती है कि जजेस बस उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें। रियासत चाहती है कि जजेस यहाँ बैठकर बस नौकरी करते रहें। अगर ये मसला हल नहीं होता तो मेरा बतौर जज अवाम को इंसाफ देने का एतमाद खत्म हो जाएगा।
कॉज लिस्ट मंसूख करके केस ट्रांसफर करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर रहा हूं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि हम बुनियादी सवालात ही तय नहीं कर पाते, हर 10 साल बाद बुनियादी उसूलों पर इसी मकाम पर आकर खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ी हिमाकत नहीं है कि कानून की अमलदारी के बगैर मईशत तरक्की करे। ये मेरी जात का या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं है, बल्कि ये मामला हाई कोर्ट की तौकीर का है। क्या इस तरह अवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन कायम रहेगा? इस दौरान दरख्वास्त गुजार मिशाल यूसुफजई ने कहा कि हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या करते होंगे? तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क दिए कि आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, वो अब हमारी तरफ आ रहा है। अदालत ने स्टेट काउंसिल से भी पूछा कि जो कुछ हुआ है क्या आप इसमें मुलव्विस हैं? इसके बाद अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। साथ ही एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया। अब कल दोबारा इस केस की समाअत होगी और आम बात यह है कि कल ही कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच भी इमरान खान से मुलाकातों के केसेस की पहली समाअत करने जा रहा है, जिसमें मशाल यूसुफजई का केस भी शामिल है। याद रहे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी एक तनाज़ा खड़ा हुआ था, जब 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच टैक्स कवानीन से मुताल्लिक एक केस की समाअत कर रहा था, तो 20 जनवरी को केस को इस बेंच से डीलिस्ट करके आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिया गया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सख्त सवालात उठाते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी, मगर बाद में इसे खत्म कर दिया था। लेकिन यह तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान शदीद इख्तिलाफात का बाइस बन गया था। तौहीन अदालत की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई, और जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो बेंच से केस ही वापस ले लिया जाता है।